नमस्ते सभी को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। बाय द वे आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोस्ट डॉक की। पोस्ट डॉक क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, फ़ायदे क्या हैं उसके, क्या नुकसान हो सकता है अगर आप लंबे टाइम के लिए पोस्ट डॉक करें, एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या, रेंज क्या होता है पोस्ट डॉक का, इन सब बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोस्ट डॉक पोस्ट डॉक आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। पोस्ट डॉक का मतलब है कि वो रिसर्च प्रोग्राम, वो अ, एक तरह की जॉब जो आप डॉक्टरेट के बाद करेंगे, पोस्ट डॉक। तो एक्चुअली ये एक तरह का टेम्पररी पोजीशन होता है, जो कि डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन पे, आपके रिसर्च ग्रांट पे, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे कितने साल के लिए वो प्रोजेक्ट है उस पर डिपेंड करता है। तो जो पोस्ट डॉक होती है, पोस्ट डॉक में यूजुअली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके अंदर एक पीएचडी की रिसर्च क्वालिटी हो, क्योंकि आपने 4 साल 5 साल पीएचडी में दिए हैं। तो आपके अंदर एक एक रिसर्च क्वालिटी डेवलप हो चुकी है, आप इंडिपेंडेंट रिसर्चर हो, आप पेपर पब्लिश कर सकते हो, अच्छे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। आपके अंदर एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर और एक जो क्वालिटीज होती है सारे रिसर्चर की ऑलमोस्ट डेवलप हो चुकी है। तो ये क्वालिटीज के साथ साथ पोस्टडॉक में एक और चीज देखी जाती है, वो है लीडरशिप क्वालिटी। क्योंकि पोस्टडॉक में एक्चुअली आप एक प्रोजेक्ट को लीड करते हो। क्योंकि मान लीजिए कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है या प्रोफेसर है, उसके पास कोई प्रोजेक्ट है, एंड द प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर इज प्लानिंग टू हायर सम पोस्टडॉक जो कि उस प्रोजेक्ट पे काम कर सके, उस प्रोजेक्ट को लीड कर सके। तो आप उस प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए आप, हो सकता है आप कुछ मास्टर स्टूडेंट्स के साथ भी काम करो, उनको भी लीड करो, या हो सकता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कोई पीएचडी स्टूडेंट होगा, उसको भी आप लीड कर सकते हो, उसको भी आप सुपरवाइज कर सकते हो इनडायरेक्टली। तो रिसर्च के साथ साथ आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी वो ढूंढते हैं। क्योंकि जब मुझे याद है, जब मैं पोस्ट डॉक कर रहा था, तो ये एक्सपेक्टेड था कि वो एक लीडरशिप क्वालिटी डिमांड कर रहे थे मुझसे। अ, दूसरी बात दूसरी बात ये है कि साथ ही साथ वो आपसे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पेपर्स जो जो भी डिलीवरेबल है, फॉर एग्जांपल अगर उस प्रोजेक्ट के लिए डिलीवरेबल पेटेंट है या फिर पेपर है, रिसर्च पेपर है, तो वो सब आप ही करो, मतलब यू टेक द लीड। हाँ, जो सुपरवाइजर होगा, जो प्रोजेक्ट का पीआई होगा, को पीआई होगा, वो ऑफ कोर्स उसको अप्रूव करेगा, बट वो चाहेंगे कि आप लीड लो। तो इसीलिए पोस्टडॉक की इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। अब देखते हैं टाइप कितने होते हैं। पोस्टडॉक के एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे नामों से जाना जाता है, बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। पोस्टडॉक रिसर्चर, पोस्टडॉक फेलोशिप भी होती है, फुल टाइम पोस्टडॉक, पार्ट टाइम पोस्टडॉक भी होती है। उसमें क्या होता है, 50% पोस्टडॉक करते हो, 50% आप कहीं और जॉब करते हो। इंडस्ट्रियल पोस्टडॉक भी होती है। इंडस्ट्रियल पोस्टडॉक में आप इंडस्ट्री में पोस्टडॉक करते हो, आपका कोलैबोरेशन भी हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में, बट मेनली आप इंडस्ट्री में रहते हो, वहां पे भी पोस्टडॉक कर सकते हो। यूनिवर्सिटी पोस्टडॉक में आप यूनिवर्सिटी के किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में किसी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के अंदर में आप काम करते हो। ये मेनली यही टाइप होते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ जगहों पे मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में मैंने बोला था, एक पोजीशन होती है, उसको बोलते हैं रिसर्च एसोसिएट। रिसर्च एसोसिएट पोजीशन जो होती है वो पोस्टडॉक की तरह तो नहीं होती, लेकिन उसकी तरह बहुत सिमिलर होती है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे रिसर्च एसोसिएट के लिए भी आपको पीएचडी कंप्लीशन होना चाहिए, आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। अगर पीएचडी कंप्लीट नहीं है तो आपने थीसिस सबमिट कर दी हो या ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया हो। तो रिसर्च एसोसिएट एंड लगभग लगभग इक्विवेलेंट ही होती है, बट सैलरी के डिफरेंसेस होते हैं। यूजुअली यूरोप में, यूएस में, यूके में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में पोस्टडॉक की सैलरी बहुत वेरी करती है। इंडिया में जहां तक मुझे पता है, पोस्टडॉक की सैलरी 75,000 से लेके 1 लाख तक जाती है, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है एक पीएचडी पास आउट के लिए। अगर आपको एक और नए प्रोजेक्ट पे, नए डोमेन पे अगर आपको रिसर्च करनी है, तो यूरोप में जो पोस्टडॉक की सैलरी होती है वो आपकी 3,000 यूरो से लेके 3,500 यूरो तक जाएगी पर मंथ, बिफोर टैक्सेस। एंड
यूएस में आपकी जो पोस्ट डॉक की सैलरी होगी, डिपेंड करता है फेलोशिप बेस्ड पोस्ट डॉक है या फिर सैलरी बेस्ड पोस्ट डॉक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एवरेज बता देता हूँ। इसकी पोस्ट डॉक की सैलरी आपकी लगभग लगभग 3,400 यूएसडी से लेके 4,000 यूएसडी के आसपास होती है। कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे। अगर कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट तो 11 महीने का तो होता ही है, जहां तक मुझे पता है, क्योंकि यूके में यूजुअली रिसर्च एसोसिएट पोस्ट डॉक की सिमिलर पोजीशंस होती हैं, तो वो 11 महीने का कम से कम कॉन्ट्रैक्ट आपको देते हैं। आपके एक साल के एक साल की परफॉर्मेंस के बाद अगर उनके पास फंड बचे होते हैं तो वो एक्सटेंड कर देते हैं। यूरोप में भी कम से कम 2 साल का तो कॉन्ट्रैक्ट आपको देते ही देते हैं, क्योंकि अ, उनको भी प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म रन के लिए बंदे या पर्सन चाहिए, कैंडिडेट चाहिए उन्हें। क्योंकि अगर बार बार आप एक एक साल के लिए बुलाओगे, फिर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा, उनको भेजना पड़ेगा, तो प्रोजेक्ट रुक जाता है, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रुक जाती है, वो नहीं चाहते वो। इसलिए वो अ, अच्छे से बच्चों को असेस करके उनका इंटरव्यू लेके उनके पेपर्स को देखते हुए उसके बाद फिर वो 2 साल के लिए बच्चों को हायर करते हैं, 2 साल के लिए बच्चों को हायर करते हैं। अब बात करते हैं इसकी बेनिफिट्स की। पोस्ट डॉक, फॉर एग्जांपल मैंने किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पीएचडी किया, फॉर एग्जांपल मैंने मेडिसिन, एआई इन मेडिसिन पे टॉपिक पे काम किया, मैंने कोई मेडिकल टॉपिक, मेडिसिन से रिलेटेड टॉपिक पे काम किया जिसमें मैंने एआई वगैरह यूज किया। अब मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट एआई का हूं, बट मेरा मेन कोर काम है मेडिसिन से रिलेटेड का। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने एआई के काम को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूं, थोड़ा सा और नॉलेज बिल्ड करूं। तो मैं क्या करूंगा, और प्रोजेक्ट्स देखूंगा पोस्ट डॉक के लिए जिसमें मुझे और एआई एक्सपोजर मिल सके, मैं और एआई से रिलेटेड काम कर सकूं, पेपर्स उसमें और पब्लिश कर सकूं और ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकूं। तो मैं इसी टाइप के सिमिलर प्रोजेक्ट्स देखूंगा अपने पोस्ट डॉक के लिए। पहला फायदा, आपकी नंबर ऑफ पेपर्स ऑफ कोर्स बढ़ेंगे, आपके रिसर्च कंट्रीब्यूशन तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। दूसरा, आपके साथ ये भी हो सकता है कि ऑफ कोर्स आपका लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप सुपरवाइज करो बच्चों को, मास्टर्स को, बैचलर्स को। दो पैसा, अगर आप इंडिया के बाहर हो तो थोड़ा बहुत पैसा आप सेव करते हो। इंडिया में भी अगर आप 80,000 मंथली कमा रहे हो एज ए पोस्ट डॉक रिसर्चर, विच इज ऑल्सो अ गुड सैलरी, मुझे ऐसा लगता है। तीसरा, मुझे उसके बाद ये भी होता है कि आपके पास ये भी चांसेस होते हैं कि आप ग्रांट लिख सकते हो। अगर आप पोस्ट डॉक कर रहे हो, साथ में आपने पोस्ट डॉक करते करते आपने कुछ ग्रांट्स लिखे, जिससे क्या कर सकते हो, आप अपने पोस्ट डॉक को खुद ही स्पॉन्सर कर सकते हो। ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। लोग इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, बट ये बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इससे क्या होता है, आप अपने पोस्टडॉक को प्रोलॉन्ग कर सकते हो। जैसे आपके पास अगर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और आपने ग्रांट लिखे हैं, तो आप 2 साल एक्स्ट्रा कर सकते हो पोस्टडॉक उसी प्रोजेक्ट पे। आपको कोई सैलरी नहीं देगा, आपका ग्रांट ही आपकी सैलरी है। वो यूनिवर्सिटी को ग्रांट मिलेगी या पर्टिकुलर कंपनी को ग्रांट मिलेगी, उसी में से आपको सैलरी डिडक्ट होकर आपको आती रहेगी। चौथा, इससे क्या होता है, आपका रिसर्च पर्टिकुलर न्यू टॉपिक में, अगर आपने कुछ थोड़ा सा न्यू टॉपिक सेलेक्ट किया है पोस्ट डॉक में, उस पर एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। उसका फायदा क्या होता है कि आपका पीएचडी में बहुत लोग डीप डाउन बहुत नैरो टॉपिक पे रिसर्च करते हैं, लेकिन पोस्ट डॉक में वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। तो आप नैरो प्लस ब्रॉड दोनों कवर कर रहे हो पोस्ट डॉक में, मतलब पोस्ट पीएचडी प्लस पोस्ट डॉक में आते आते हैं। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं पोस्ट डॉक के। छोटे छोटे फायदे और भी होते हैं कि आप नए नए लोगों से रिसर्च कोलैबोरेशन करते हो, आप नए रिसर्च ग्रुप बनाना सीखते भी हो, क्योंकि आप एक लीडरशिप क्वालिटीज में हो, तो आप थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को सुपरवाइज करते, कॉन्टेक्ट्स बनाते हो, कनेक्शंस बनाते हो। आप एक एक्सपोजर, आपका एक्सपोजर बढ़ता है इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके नुकसान की, मतलब इसका क्या डाउन साइड है। अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए पोस्ट डॉक करते हो तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बहुत नॉर्मल है। लोग 5 5 6 6 साल तक पोस्ट डॉक करते हैं, इट इज वेरी नॉर्मल। क्योंकि उनको पेपर्स मिल रहे हैं, एक्सपोजर मिल रहा है, वो अच्छी लाइफ जी रहे, सैलरी भी अच्छी है पोस्ट डॉक की, ऐसा नहीं है कि सैलरी खराब है। अगर आप, क्योंकि हर साल सैलरी इंक्रीमेंट होगी, आपके पास ग्रांट है, आपको एक्सपोजर मिल रहा है, मतलब आप हर तरीके से आगे ही बढ़ रहे हो रिसर्च डायरेक्शन में। और पोस्ट डॉक में एक चीज मैंने मिस कर दी, आपको अगर आप यूनिवर्सिटी में हो तो आपको 20% टू 30% टीचिंग के लिए भी मिलता है। आप पूरा फुल टाइम 30% टीचिंग भी करते हो। आपके 100% जॉब में से 30% आप टीचिंग करोगे, आपको कोर्स मिलेगा, आप उसमें पढ़ाओगे, आप उसमें असिस्ट करोगे, जो कोर्स का कोऑर्डिनेटर होगा,
तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग एज वेल। सो इनडायरेक्टली आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस बढ़ रही है, विच इज ऑल्सो ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो जो कैंडिडेट मतलब जो स्टूडेंट्स अपना टीचिंग स्किल्स भी बढ़ाना चाहते हैं, फुल जाहिर सी बात है आपको बहुत ज्यादा टीचिंग तो नहीं मिलती है, 30% मिलती है, बट विच इज ऑल्सो सफिशियंट। आप धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में सफिशियंट टीचिंग एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो। अब बात करते हैं इसके डाउन साइड की। बहुत ज़्यादा पोस्ट बहुत लंबे टाइम तक पोस्ट डॉक करने के क्या नुकसान हो सकते हैं? नुकसान तो नहीं कहूँगा, क्योंकि हाँ, लेकिन थोड़ा डाउन साइड हो सकता है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की जो कि 8 साल 9 साल से पी पोस्ट डॉक कर रहे हैं। वो अब असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी सैलरी स्केल असिस्टेंट प्रोफेसर से ज़्यादा है। तो वो अब एसोसिएट के लिए ट्राई करते हैं, और एसोसिएट के लिए ट्राई करते हैं, तो फिर वहाँ पे थोड़ा कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है एसोसिएट प्रोफेसर में। तो अगर आप वापस से पूरा टीचिंग में आना चाहते हो एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा नुकसान मैंने जो नोटिस किया है कि लोग थोड़े सैचुरेट करने लगते हैं, क्योंकि आप 8 साल 7 साल से लगातार रिसर्च कर रहे हो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पे, या फिर मल्टीपल प्रॉब्लम्स पे, तो थोड़ा सा सैचुरेशन आने लगता है, लोगों को लगता है मोनोटोनस हो रहा है। टॉपिक्स रिसर्च में वो नए ग्रांट्स लिखते हैं, नए टॉपिक्स लिखते हैं, नए टॉपिक के लिए ग्रांट लिखते हैं, ट्राई करते हैं वो एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा मोनोटोनस उन्हें फील होता है। तो ये एक डाउन साइड है कि आपको लगता है कि आपकी लर्निंग कर्व फ्लैटन हो रही है, आप बहुत कुछ नया नहीं सीख पा रहे हो, जो कि ऐसा लगता है बट होता नहीं, क्योंकि आप नए नए टॉपिक्स पे रिसर्च करना चाहते हो, आप ग्रांट लिख रहे हो, आपके पास बच्चे हैं, कोलैबोरेशन है, बहुत कुछ है। बट ऐसा लोग, मैंने बातें की लोगों से, उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि ऐसा वो फील करते हैं। सो इसीलिए वो सोचते हैं कि 8 साल 9 साल पोस्ट डॉक करना ठीक नहीं है। बट 8 साल 9 साल क्या पोस्ट डॉक होती है? फ्रैंकली स्पीकिंग होती है, क्योंकि कई कई जगह पे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड 4 साल का हो गया, फिर आपने कोई ग्रांट लिख लिया, आपको ग्रांट में 5 साल का ग्रांट मिल गया, तो 4 साल प्लस 5 साल 9 साल का ग्रांट मिल गया। और बहुत सारी कंट्री में क्या होता है कि अगर आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में 4 साल से ज्यादा काम करो, 5 साल से ज्यादा काम करो, तो उसके बाद फिर वो आपको परमानेंट ही रखेंगे, वो आपको निकाल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल स्वीडन में 4 साल या 5 साल अगर आप काम करते हो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए, तो आपको वो निकाल नहीं सकते, यू विल बी परमानेंट देयर। वो कोई ना कोई पोजीशन आपके रोल के हिसाब से आपको एलोकेट करेंगे, बट आप वहां परमानेंट हो जाओगे। तो इसीलिए थोड़े कुछ कुछ डाउन साइड्स हैं पोस्ट डॉक के। एक और डाउन साइड मुझे लगता है पोस्ट डॉक का, वो है ये कि अगर मुझे आगे चल के टीचिंग करने का मन है, और मेरे को सिर्फ 20% या 30% ही टीचिंग दी जा रही है, बट मैंने कोर्स कोऑर्डिनेटर से बात किया यूनिवर्सिटी में कि मुझे थोड़ी सी और टीचिंग दो, तो समटाइम्स वो थोड़े रिलक्टेंट होते हैं ज़्यादा टीचिंग लोड आपको देने के लिए, क्योंकि पहली बात तो वो उनका कोर्स है, उनको भी टीचिंग आवर चाहिए, और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप बहुत सारे कोर्स पढ़ा रहे हो थ्रू आउट द 8 साल, आपने बहुत सारे कोर्स में 20-20-30% करके आपने पढ़ाया है, तो शायद आपका टीचिंग उतना डेप्थ नहीं डेवलप हुआ है, ऐसा उन्हें लगता है। बट उसकी वजह से आपको ज़्यादा टीचिंग मिलने में मुश्किल हो जाती है। जो सबसे अच्छा फायदा लिखता है मुझे पोस्ट डॉक में, वो ये है कि अगर आप पोस्ट डॉक में थोड़ा सा इंडस्ट्रियल सेटिंग इंट्रोड्यूस करते हो, तो अगर आपने पोस्ट डॉक किया है, थोड़ा कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करिए, उनके डेटा को यूज करिए, उनके साथ नेटवर्क स्टैब्लिश करिए, उनके साथ ग्रांट लिखिए, उनके साथ एक उनके जो आप भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना रहे हो उनके साथ शेयर में बनाओ, उसका वो बहुत अच्छी चीज होती है, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हर तरीके से वो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप किसी भी बड़े बड़े साइंटिस्ट से बात करना, आप प्रोफेसर से बात करना, अब वो आपको यही बोलेंगे कि किसी भी रिसर्च में अगर थोड़ा सा इंडस्ट्रियल सेटिंग ऐड की जाती है, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रियल में एक हाई क्वालिटी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। वो रिसर्च क्वालिटी हो गई, चाहे वो पेटेंट हो गया, चाहे वो कुछ भी हो गया, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होती है, क्योंकि आप एक तरह से, कंपनी आपके साथ काम कभी करेगी जब उन्हें कुछ फायदा होगा, मतलब कुछ ऐसा डेवलप कर रहे हो, कुछ ऐसी स्टडी कर रहे हो जिसमें कंपनी को भी कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है, और ऑफ कोर्स बदले में आपको भी फायदा हो रहा है। तो ये एक अच्छी चीज होती है, अगर आप ट्राई कर सकते हो पोस्ट डॉक में इंडस्ट्रियल सेटिंग को इंक्लूड करने का। अब वैसे तो पोस्ट डॉक में और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि कौन सा इंस्टीट्यूशन टारगेट करना चाहिए पोस्ट डॉक के लिए, कोई कंट्री स्पेसिफिक पोस्ट डॉक करनी चाहिए, या फिर स्कॉलरशिप बेस्ड पोस्ट डॉक करनी चाहिए, या फिर सैलरी बेस्ड पोस्ट डॉक करनी चाहिए, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पोस्ट डॉक अपने रिसर्च टॉपिक से कंप्लीटली ओवरलैप नहीं कर सकते, थोड़ा सा
ओवरलैप तो होना चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको वो स्किल्स यूज़ करनी है, वो स्किल्स रीयूज़ करनी है उस प्रोजेक्ट में। ओवरलैप होनी चाहिए, बस थोड़ा-सा आप ये देखना कि क्या एक्स्ट्रा सीखने को मुझे मिलेगा? क्या एक्स्ट्रा सीखूँगा? क्या कि आपको भी तो नई रिसर्च डायरेक्शन में थोड़ा-सा तो आगे बढ़ना ही है। ये आप जभी भी पोस्टडॉक के लिए अप्लाई करो, ये ज़रूर देखना। हाँ, ये भी देखना कि रिसर्च लैब कैसी है, सुपरवाइज़र कैसे हैं, प्रोजेक्ट कितने साल का है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, इंडस्ट्रियल सेटिंग है कि नहीं है, किसके साथ कोलैबोरेशन है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे वो, या सिर्फ रिसर्च पेपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, या फिर वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं आप पूरा लीड ले लो, या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एज ए पीएचडी की तरह काम करोगे, वो लीड ले लेंगे। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आपसे, ये सब आप डिटेल्ड में एप्लीकेशंस में ज़रूर पढ़ना, वो एप्लीकेशंस होगी उसमें ज़रूर पढ़ना। एक और ट्रिक है, सजेशन है, आप जो पीआई होगा उस प्रोजेक्ट का, जब भी आप पोस्टडॉक के लिए अप्लाई कर रहे हो, उन्हें मेल करके ये सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप, कि क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी, और क्या लर्निंग कर्व हो सकता है, 2 साल बाद, अगर ये क्या चांसेस है पोस्टडॉक, मान लीजिए अगर वो पोस्टडॉक 2 साल का है तो क्या पॉसिबिलिटी है एक्सटेंशन की, अगर एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटी है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आप इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप बहुत बड़े मेल ना करें उन पीआई को, ताकि वो परेशान हो जाए आपके रिप्लाई करने से। तो बस छोटे मोटे क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि इन अवेलेबल नहीं होगा एप्लीकेशन में, वो आप उनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि मैंने इस पोस्टडॉक टॉपिक पे कुछ भी मिस किया हो तो ज़रूर कमेंट में लिखना। मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसको आंसर करूं, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है पोस्टडॉक से रिलेटेड, आप कमेंट करो, मैं ट्राई करूंगा कि आपके कमेंट का आंसर करूं। थैंक यू सो मच। नमस्ते।